हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि की टेस्ट सीरीज, जिसमें 10 मिनट में हम 12 क्वेश्चन लगभग करने की कोशिश करेंगे। और ये मेरा दृष्टि का तीसरा वीडियो है। तो चलिए आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, इनमें से कौन सा रिजर्व हाथी के लिए नहीं है? तो ये बताना है आपका। कामेंग, मयूरभंज, पेरियार, सिमलीपाल। तो ऑप्शन आपका डी है, सिमलीपाल, जो कि उड़ीसा में है। ये हाथी के लिए नहीं है, ये ध्यान में रखना है। और ये तीनों ही आपके हाथी के लिए हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में क्या असत्य है? कीवर्ड पे ध्यान देना है, क्या असत्य पूछ रहा है। देखिए, पहला ऑप्शन है, न्याय दर्शन में मोक्ष प्राप्ति हेतु ज्ञान मार्ग की अनुशंसा की गई है। दूसरा है आपका, सीमांसा दर्शन वेद विहित कर्मों के अनुष्ठान को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताता है। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति प्रकृति से न होकर ईश्वर से हुई है। और योग दर्शन के अनुसार मोक्ष ध्यान और शारीरिक साधना से मिलता है। तो थोड़ा-सा इन चारों ही ऑप्शनों को आप अच्छे से पढ़ लें। एक तरह से कीवर्ड के रूप में यूज़ करे गए हैं इस सवाल में ये। और इसका आंसर जो है तीसरा जो है गलत होगा, यानी सी इसका सही आंसर होगा वैसे, लेकिन स्टेटमेंट ये तीसरा गलत है क्योंकि असत्य पूछा है इस वजह से। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति प्रकृति से ना होकर ईश्वर से हुई है। ईश्वर तो ये मानते ही नहीं थे, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत की न्याय व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही है? और पहला स्टेटमेंट है, साम्राज्य के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में काजी तैनात किए जाते थे, जो मुस्लिम विधान शरीयत के आधार पर दीवानी एवं फौजदारी कानून लागू लागू करते थे। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, साम्राज्य की हिंदू आबादी पर दीवानी मामलों में उनके अपने धार्मिक विधान लागू होते थे, जो गांव में पंचायतों के द्वारा एवं नगरों में विभिन्न जातियों के के मुखिया द्वारा लागू किए जाते थे। तो आपका ऑप्शन केवल 2 सही है, ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला आपका गलत है। तो इसे देख लें, थोड़ा-सा पढ़ लें दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था के बारे में हल्का-सा, चाहें तो आप 10 मिनट के लिए। देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2015 से 20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से सही बताना है कौन सा है। पहला है आपका, इस रणनीति का उद्देश्य भारत को विश्व स्तरीय विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करना है। दूसरा है, इसका उद्देश्य मानव के लाभ के लिए ज्ञान और उपकरण के उपयोग का को प्रोत्साहन करना है। तो कौन सा सही बताना है इसमें? तो इसका ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों ही सही होगा। तो इसे आप थोड़ा सा देख लें, विजन 2015-20 के बीच में ये है। और चाहे तो आप नेट पर सर्च करके इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल पढ़ सकते हैं। हालांकि कीवर्ड तो केवल इतना ही है, क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से एक तरह से बन सकता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, डेंगू वैक्सीनिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह डेंगू बुखार के लिए विश्व का प्रथम टीका है। दूसरा, इसे स्विट्जरलैंड ने की दवा कंपनी सनोफी ने तैयार किया है। तीसरा है, फिलीपींस इस टीके को स्वीकृति देने वाला विश्व का प्रथम देश है। तो आपको सही बताना है, सही केवल आपका पहला है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी के दोनों गलत हैं। डेंगू वैक्सी जो है भारत ने ही एक तरह से बनाया था, ये आपको ध्यान होगा। थोड़ा सा अभी इस पे और जांच चल रही है, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा पढ़ना चाहें इसके बारे में, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये खबरों में रहा था, इस वजह से ले लिया है इन्होंने। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल उष्णकटिबंधीय वनों के क्षेत्र से अधिक है। इम्पोर्टेंट है ये, पहला आपको बिल्कुल पता पड़ जाएगा कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का तो काफ़ी बड़ा है और मैंग्रोव तो थोड़े से क्षेत्र पे ही है, तो ये ध्यान में रखना होगा आपको। दूसरा है आपका, भारत के पश्चिम बंगाल तथा गुजरात राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, आपने पढ़ा होगा, तो इसका केवल 2 आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। भारतीय संविधान में समाजवाद को सही प्रकार के शोषण, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं है समाजवाद का, तो ये अपने आप में स्टेटमेंट पहला गलत ही हो जाता अपने आप में। उच्चतम न्यायालय के अनुसार समाजवाद से आशय आय, परिस्थिति और जीवन के स्तर में असमानता को दूर करना और श्रमजीवी लोगों को शिष्ट जीवन स्तर प्राप्त कराना है। तो ये स्टेटमेंट आपका दूसरा बिल्कुल सही है। थोड़ा सा जरूरी, आजकल एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है, पूंजीवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, और इन सब से तो लगभग
जो जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ज़रूर देखेंगे ऐसा को। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका केवल दूसरा ऑप्शन यानी 2 केवल सही है। देखिए ये है एआरसी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो एआरसी सरफेसी अधिनियम के तहत स्थापित की जाती है, यानी कि एआरसी सरफेसी अधिनियम के तहत स्थापित की जाती है। ये देखिए कंपनी है लिमिटेड ARCIL भारत की पहली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो इसमें दोनों ही सही है। ये शायद रहा होगा एक तरह से करंट में, इस वजह से ले लिया है। थोड़ा जानकारी हो जाएगी इस क्वेश्चन से हमें, इस वजह से मैंने भी ये थोड़ा सा डाल लिया है यहाँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 कंपनी के लिए काम में ली गई वन्य भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनरोपण हेतु अन्य भूमि प्रदान करना अनिवार्य करता है। क्षतिपूरक वनरोपण कोष विधेयक 2015 समेकित राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि की स्थापना की मांग करता है। तो इसके ये दोनों स्टेटमेंट ही एक तरह से गलत हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लें अच्छे से। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 थोड़ा सा पढ़ लें 5 मिनट ऐसे, और चाहें तो 5 मिनट ऐसे भी पढ़ सकते हो आप। क्षतिपूर्ति वनरोपण कोष विधेयक, जिससे आपको ये दोनों ही क्लियर हो जाएंगे और आपको जानना भी थोड़ा सा जरूरी है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। काफिला श्रम व्यवस्था इंपोर्टेंट है ये, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक श्रम प्रत्याभूति व्यवस्था है जो विदेशी श्रमिकों को उनकी नौकरी बदलने या देश छोड़ने से पहले अपने नियोक्ताओं से अनुमति लेने के लिए बाध्य करती है। हाल ही में सऊदी अरब ने काफिला व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन है आपका केवल एक, ये दूसरा बिल्कुल ही गलत है। तो केवल पहला सही है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लें आप, काफिला व्यवस्था के बारे में। काफिला श्रम व्यवस्था, ये स्टेटमेंट कीवर्ड दिया है, इससे समझ जाएंगे आप। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए रतन वाटल समिति किससे संबंधित है? डिजिटल इंडिया अभियान, विमुद्रीकरण या डिजिटल भुगतान, या दो व्यक्तियों के बीच डिजिटल लेन देन। तो इसका साधारण सा ये डिजिटल भुगतान इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। डिजिटल भुगतान अभी हाल ही में जो विमुद्रीकरण हुआ है उस वजह से काफ़ी चर्चा में रहा, इस वजह से क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय महिला बैंक के SBI के साथ विलय को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा मंजूरी दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड ध्यान में रखना है आपको। देश के पहले राष्ट्रीय महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 2013 में हुई थी। तो ये दोनों ही ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। आपको इसमें से कीवर्ड क्या याद रखना है? भारतीय महिला जो SBI में विलय हुआ था तो वो किसने किया था? तो आपको ध्यान में रखना भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा मंजूरी कौन देता है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा मंजूरी दी गई है इसे। तो ये थोड़ा सा इस वजह से कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, उन्हें देख सकते हैं, जिसमें विजन IAS की टेस्ट सीरीज है और दृष्टि की जो पुराने वीडियो हैं वो भी हैं, उन्हें देख सकते हैं। और ज्योग्राफी के वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाए गए हैं वो एक तरह से, क्योंकि आपके दिमाग में थोड़ी सी इमेज बन जाएगी उन्हें देखते हुए। तो लाइक करना ना भूलें, ज़रूर लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो तक पहुँच पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे जब एक तरह से ये वीडियो पहुँच पाएंगे ज़्यादातर लोगों के पास। तो देखते रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।